जय श्री राम दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम वट सावित्री व्रत कथा। तो जेठ मास में इसका व्रत भी रखा जाता है। तो सभी व्रतों और कथाओं का अपना अपना महत्व होता है। तो इस व्रत को जेठ माह की कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक किया जाता है अथवा पूर्णिमा तक भी कई स्थानों पर किया जाता है। जेठ माह की अमावस्या को बड़ सायत अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बड़ यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। रोली मोली चावल गुड़ भीगा हुआ चना फूल सूत जल मिलाकर बड़ पर लपेटे जाते हैं और चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं और बड़ सायत अमावस्या को कहानी व सुनी व पढ़ी जाती है। भीगे हुए चनों में सामर्थ्य अनुसार पैसे रखकर सीधा निकाला जाता है। फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर सीधा दिया जाता है। तो फिर हम अब शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। तो भद्र देश में असवपति नाम का राजा रहता था, राजा करता था। तो इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्र योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि करवाए। यज्ञ व होम कराने से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने फिर कहा कि जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन उसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बड़ सायत अमावस्या की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई। उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सो सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। तो सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 साल की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। तो जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई तो उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माता पिता की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने जाऊं। उसके सास ससुर ने जाने की इजाज़त दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका शरीर गोदी में रख रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उसकी नज़र जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ी और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज वह शायद अमावस्या का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर, गहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, क्या तुझे और क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले, तथास्तु, और फिर सत्यवान को ले जाने लगे।
तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, आप मेरे पति को क्यों ले जाएंगे? तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़ शायद अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जब जेठ की माह की अमावस्या आएगी तब सभी बड़ के पेड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और वायना निकालना। कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। बड़ शायद अमावस को ही वट सावित्री, वट अमावस या बड़ अमावस भी कहा जाता है। बोलिए जय माता दी।